नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित अपने यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको या आपके घर में किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या रात में खांसी या सीटी जैसी आवाज़ें आती है? तो सावधान रहिए, यह अस्थमा यानी दमा की परेशानी या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे अस्थमा क्या है, अस्थमा के क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और होम्योपैथिक उपचार। पहले हम जान लेते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी सांस की नलियाँ एयरवे सूज जाती है और नैरो हो जाती है, जिससे हवा अंदर बाहर सही से नहीं जा पाती और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें साँस फूलता है और अस्थमा की परेशानी बन जाती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अस्थमा के सिम्पटम क्या-क्या हैं। अस्थमा का पहला सिम्पटम है साँस फूलना। ऐसे मरीज़ जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ज़्यादातर साँस फूलने की दिक्कत बनी रहती है। दूसरा है, अस्थमा के पेशेंट को सीने में जकड़न बार-बार बनी रहती है और जिसकी वजह से खाँसी भी बार-बार आती है। तो बार-बार खाँसी आना, साँस लेते समय सीटी जैसी आवाज़। ह अस्थमा पेशेंट्स का जो एयरवे है, वो नैरो हो जाता है सूजन की वजह से, जिसकी वजह से साँस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये सिम्पटम अस्थमा पेशेंट्स के अंदर रात में और सुबह में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात में भी पेशेंट जो होंगे अस्थमा के, उनको साँस ज़्यादा फूलेगा, सीने में जकड़न बनी रहेगी और बार-बार खाँसी की परेशानी बनी रहती है। ऐसी ही परेशानी उनको सुबह ज़्यादा बनती है। तो अगर इस तरह की दिक्कत है, तो पेशेंट्स आप अस्थमा के हैं, और ये लक्षण सारे जितने भी हमने बताए, ये अस्थमा पेशेंट्स के लक्षण हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अस्थमा के क्या-क्या कारण हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में धूल ज़्यादा है, धुआँ ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से, धूल-धुएँ की वजह से अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है ठंडी हवा। ठंडी हवा की वजह से भी अस्थमा के पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर किसी को एलर्जी हो डस्ट से या पोलन से, वे व्यक्ति भी अस्थमा के पेशेंट्स आगे चलकर बन जाते हैं। जो व्यक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम आगे जाकर बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस और एंजाइटी में ज़्यादा रहता है, तो उसको भी अस्थमा की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे कारण जिसकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति अस्थमा हो जाता है उसको। अब जान लेते हैं दोस्तों होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी में करना क्या है? पहले तो आपको 3 मदर टिंचर लाने हैं। पहला है प्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर, दूसरा है एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर, तीसरा है ग्राइंडिलिया का मदर टिंचर। तो दोस्तों, ये तीनों मदर टिंचर आपको लाने हैं। और किन कंडीशन में तीनों को देना है? अगर पेशेंट्स को सीने में भारीपन लगता है या सीने में जकड़न बनी हुई है, साँस लेते समय घरघराहट की आवाज़ आती है या सें-सें की आवाज़ आती है, आपको आराम से सुन जाएगी। अगर खाँसी के साथ बलगम आ रहा है और रात में अस्थमा की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को आप ये तीनों मेडिसिन दे सकते हैं। और देनी कैसे है दोस्तों? इसकी डोज़ जो रहेगी, वो 15-15 बूँद तीनों की 1 कप गर्म पानी में मिलाकर लेनी है और दिन में 2 से 3 बार लेनी है। और इसका आप इस्तेमाल कम से कम 3 से 4 महीने करें, तो आपकी अस्थमा की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।